ये बताइएगा शशि, अभी थोड़ा वक्त जरूर है सूर्य के अर्घ देने का, लेकिन क्या उससे पहले ही आप देख पा रही हैं कि लोग वहां पानी में खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं? पूजा, बेसब्री के साथ इंतजार हो रहा है। आप मतलब अंदाजा लगाइए, 36 घंटे निर्जल बिना कुछ खाए पिए व्रत करना, पूरा का पूरा परिवार इंतजार करता है। और वैसे भी आज जो सूर्योदय का समय है दिल्ली में, वो लगभग 6:30 बजे का रखा गया है। हालांकि बादल नहीं है तो उम्मीद है की जा रही है कि समय पर सूर्य देव प्रकट होंगे और उनको अर्घ्य दिया जाएगा और उसके बाद पारण किया जाएगा। चारों ही तरफ ढोल नगाड़े, पीछे एक स्टेज भी सजाया गया है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो व्रती हैं, और सबसे खास बात जो मैंने देखी, दंडवत लगाते हुए बहुत सारे लोग इस घाट तक पहुंचे हैं। और पूरे घाट पूरी तरह से, जो यहाँ की सीढ़ियां हैं आपको भरी हुई नजर आएंगी, पीछे तक लोग नजर आएंगे जो देख रहे हैं। अलग अलग जगहों पर गाने बजाने का कार्यक्रम भी लगातार जारी है। बेसब्री के साथ इंतजार किया जा रहा है सूर्योदय का। जो दौरा है जिनका कहा जा रहा है ना कि बहुत ही खास, आपको इतने सारे दिए जलते हुए नजर आएंगे, जिसमें लगातार तेल भरने का काम भी जारी है, लगातार तैयारियां भी चल रही हैं। तमाम जो सीजनल फ्रूट्स हैं वो आपको नजर आ जाएंगे, जिसमें केला से लेके, अनानास से लेके, ऑरेंज से लेके बहुत सारी और खूबसूरत चीजें जो घर में प्रसाद के लिए, पारण के लिए चीजें बनाई गई हैं। पवित्रता का बहुत ही खास ख्याल रखा जाता है। जो जितने भी लोगों से हमारी बात हुई, जिन्होंने बताया है, चाहे वो स्नान करके किसी भी चीज को आप ऐसे ही छू नहीं सकते, खुद से बनाना होता है। धरती पर सोने की परंपरा है। चूल्हे को जो बनाया जाता है वो मिट्टी का चूल्हा बनाया जाता है। मतलब बहुत खास तैयारी के साथ, और पूरा का पूरा परिवार, यहाँ तक कि आसपास के लोग जो व्रत रखते हैं उनके घरों में जा जाकर हेल्प करते हैं। यहाँ पे मैं ऐसे कई सारे लोगों से अभी तक मिल चुकी हूँ पूजा, जिन्होंने व्रत नहीं रखा है, जिनको छठ के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उनके क्योंकि पड़ोस में किसी ने व्रत रखा है, उनके साथ वो आए हुए हैं मदद करने के लिए। बहुत ही खूबसूरत सी तस्वीर यहाँ देखने को मिल रही है। जो मैं पहले भी कह रही थी, लाइट्स जो दिवाली की सजी हुई हैं वो अभी तक सजी हुई नजर आ रही है छठ पर्व पर। सबसे खास बात यह है कि अगर आप यहाँ आएंगी या कोई भी यहाँ देखेगा तो वो महसूस नहीं कर पाएगा कि वो बिहार में है या दिल्ली में। इतनी खूबसूरत रौनक है। पीछे जिन लोगों का फास्ट नहीं है ना, उनके लिए चाय और बाकी के नाश्ते की भी व्यवस्था की गई है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, कई बच्चे जो अपनी माओ की गोदों में सोए हुए हैं। सुबह का समय है और बहुत घंटे से यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे हैं। जो हम पहले भी कह रहे थे, कितना खूबसूरत पर्व, इतनी खूबसूरत चीज कि डूबते हुए सूरज को भी अर्घ्य दिया जाता है और उगते हुए सूरज को भी अर्घ्य दिया जाता है, जिसके बाद किया जाएगा पारण। कल भी कहा जा रहा था कि 4-4, 5-5 घंटे पहले पानी के अंदर जाकर प्रार्थनाएं महिलाओं ने, जो व्रती महिलाएं, ये इंतजार इतना लंबा है कि रात भर से चल रहा है। शिवानी, रात भर ये जागरण किया जाता है और इंतजार किया जाता है, उसके बाद भी वही उत्साह, वही आस्था कैसे देखने को मिल रही है? देखिए, आप ये मानिए कि 4 दिन का ये पर्व है। 25 तारीख को इसकी शुरुआत हुई और आज चौथा दिन है, अंतिम दिन है। लेकिन इस पर्व में जो व्रत रखता है वो वाकई में एक नई ऊर्जा का आभास करता है। और ये ऊर्जा जो लोग यहाँ पर आए हैं, जैसे हम यहाँ पर आए हैं अपना काम करते हुए, तो हम भी उस ऊर्जा का अनुभव कर रहे हैं। पूजा, ये ऐसा पर्व है क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं, लोक आस्था का ये पर्व है, प्रकृति का ये पर्व है, और जो भी समुदाय को जोड़ने वाले पर्व होते हैं उनमें से ये एक पर्व है। और ये भी कहा जाता है पूजा कि ये एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें साक्षात आप जिसे पूज रहे हैं, साक्षात आपको दिखाई दे रहे हैं सूर्य भगवान। और अस्ताचलगामी सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है, उदय होते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, और फिर प्रार्थना की जाती है कि एक बार फिर, जैसे चक्र है जीवन का, उसी तरह से एक बार फिर एक नए साल की शुरुआत हो। तो पूर्वांचल और बिहार का ये पर्व दिल्ली में भी उसी ऊर्जा और उसी उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जहां तक बात दिल्ली की करेंगे, पूजा बहुत ही विशेष इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर यमुना को लेकर बहुत सारी प्रयास किए गए कि ये साफ हो, और दिल्ली सरकार के लिए पहला मौका है जब इस तरह का एक पर्व है। तो लिटमस टेस्ट से कहा जा रहा था, और महज 7-8 महीने का वक्त हुआ है चुनाव के बाद, तो लोग यहाँ पर लौटे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ आना छोड़ चुके थे गंदगी की वजह से। कल मेरी बात हो रही थी कुछ महिलाओं से, उन्होंने बताया कि किस तरह से वो 2 साल बाद एक बार फिर घाट पर लौटी हैं।
क्योंकि यहाँ पर उनको कुछ बेहतरी नजर आ रही है, कुछ व्यवस्था नजर आ रही है और इसीलिए वो लोग यहाँ पर लौटे हैं। और यहाँ पर आप देखिए परिवार एक साथ बैठे हुए हैं, जो महिलाएं हैं उनके साथ उनके घर के लोग पूरा उसमें सहयोग कर रहे हैं। तो ये जो पर्व है, ये पूजा है, ये परिवार में एक दूसरे का कैसे सहयोग किया जाए, कैसे जितने भी भेद हैं उनको मिटाया जाए, सब एक साथ एकजुट होकर ये पर्व मनाते हैं। तो वाकई में ये एकता का पर्व है, ऊर्जा का पर्व है, मुश्किल भरा पर्व है लेकिन मजबूत बनाता है आपको। जो भी व्रती हैं उनसे जिनसे बात हो रही है, बिल्कुल शिवानी, एकता का प्रतीक है ये छठ पर्व। समर्थ और ये समर्थ, ये बताइएगा, दिल्ली में माना जा रहा है कि लगभग 6:30 तक सूर्य की पहली किरण निकल जाएगी। लखनऊ में कब का वो समय है जब सूर्य की पहली किरण निकलेगी और उगते सूर्य को अर्घ्य देंगे व्रती? पूजा लगभग 6:15 से 6:30 के बीच का समय बताया गया है जब सूर्य की पहली किरण निकल सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो 36 घंटे का महाव्रत है उसको लेकर कितनी बड़ी तपस्या ये महिलाएं करती हैं छठ को लेकर, और सूर्य नारायण की पहली किरण दिख जाए इन बादलों के बीच, इसको लेकर आप देखें हाथ में पूजा की सामग्री लिए ये महिलाएं जो है निर्जला जिन्होंने रहा, वो इस वक्त गोमती के एकदम तट पर इस वक्त मौजूद हैं। घुटने तक इनके यहाँ आप देखें तो पानी नजर आ रहा है, लेकिन तपस्या इस तरह की कि सामने निगाहें जो है वो आसमान में है कि सूर्य नारायण की एक किरण आए और इनका जो निर्जला व्रत है उसका समापन हो। तस्वीरें आप घाट से देखें, केवल ये महिला ही नहीं बल्कि कतार लगी है यहाँ पर गोमती के तट पर, जो तमाम महिलाएं दीपदान भी आपको यहाँ पर देखें तो करती हुई नजर आ रही हैं। दीपदान के माध्यम से वो कहीं ना कहीं छठी मैया का भी आचमन कर रही हैं और ये दीपदान के जरिए अपने पूजा पाठ को कहीं ना कहीं करने का प्रयास कर रही हैं। कितना बड़ा तप आप लोग के लिए है, कुछ और क्षण का इंतजार और फिर अर्घ। हाँ जी, लोगों को काफी सालों से इंतजार होता है इस व्रत का कि कब छठ आएगा, और एक बहुत हर्षोल्लास के साथ इसका व्रत होता है। इसमें हम लोग की श्रद्धा भी बहुत से, मान्यता भी पूरी होती है। हमारे पापा जो थे वो लेट के जाते थे, उन्होंने कुछ माना हुआ था, उनका पूरा हुआ था, तब से हमारे घर में लगभग सभी लोग करते हैं। भाई सभी बाहर रहते हैं, मुंबई दिल्ली सब वापस घर आते हैं छठ में। और छठ की देखिए सबसे बढ़िया खूबसूरती ये है कि कोई कहीं भी नौकरी कर रहा हो, कितनी भी कॉर्पोरेट लाइफ जी रहा हो, लेकिन छठ एक ऐसा त्योहार है जब दिल्ली मुंबई जहां भी नौकरी कर रहे हैं लोग पलट कर घर आते हैं, और यही यहाँ पर माएँ भी हैं, यहाँ पत्नियां भी हैं, यहाँ बहनें भी हैं, जो नारी शक्ति है वो एकत्र है, और इसीलिए ये पूरा इस वक्त छठ है। क्या मान्यता छठ की है? आप लोग भारी संख्या में यहाँ पर हैं, कब सूर्य नारायण का पहला प्रकाश की उम्मीद कर रही हैं? 6 बजे निकलेंगे। 6 नहीं तो 6:15 तो निकल ही जाएंगे। रात भर रुके थे, सुबह आए आप? नहीं, हम लोग सुबह 5। हाँ जी। हालांकि यहाँ अधिक लोग ऐसे भी मिले हैं जो बकायदा कपड़े लेकर आए और रात भर रुके। घाटों की सफाई पर भी दिखाइए किस तरीके की तस्वीर यहाँ गोमती की नदी पे है। यहाँ पर साफ सफाई जो है वो रखी गई है, और सजावट जिस तरीके से की गई है उसको भी देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर सजावट की गई है। हम और भी कुछ महिलाओं से बात करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर जो मौजूद हैं उनसे भी समझेंगे। आप मुझे बताइए, आपने हाथ में जो है जिस तरीके से यहाँ अगरबत्ती ली हुई है, कितना इंतजार और शेष है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कितना कठिन है निर्जला? देखिए प्रसाद भी यहाँ तो तरीके बनते हैं, और कहा जाता है प्रसाद जिसको नसीब होता है वो बहुत नसीब वाला होता है। आप ये बताइए, प्रसाद जो है उसका बड़ा महत्व छठ का होता है, उसका क्या महत्व है? प्रसाद का महत्व होता है, जैसे कुछ लोग प्रसाद नहीं कर पाते हैं, वो लोग अपना प्रसाद मान्यता के अनुसार चढ़ाते भी हैं, और कुछ लोगों को ये होता है नहीं कर पाते हैं तो उनकी श्रद्धा होती है कि हम प्रसाद पा जाएं, उसी में उनको संतुष्टि मिल जाती। ये आपने क्या कुछ लिया हुआ है इस वक्त? इसमें नारियल है, अनास है, ठेकुआ है, और एक कच्चे चावल का प्रसाद होता है जो कच्चे दूध से कच्चे घी को मिला के बनता है, कचवानी बोलते हैं उसमें। अच्छा, क्योंकि देखिए ये गोमती का तट है, प्रशासनिक तौर पर क्या व्यवस्था की गई वो बताना भी जरूरी है। हम इस वक्त गोमती के तट पर हैं और लगभग घुटने तक हमारे पानी है।
सामने जल पुलिस की भी टीमें आपको दिखा दूं एक बार, जिनको यहाँ पर तैनात किया गया कि कोई अगर अप्रिय घटना होती है, क्योंकि एक बड़ा त्योहार है, हजारों की संख्या में यहाँ लोग महिलाएं आई हुई हैं, तो जल पुलिस की तैनाती इसलिए की गई है जिससे कि अगर कोई अप्रिय घटना हो तो जल पुलिस के जवानों को नौकाएं दी गई हैं और हजारों के ऊपर जो है 2000 के ऊपर पुलिसकर्मी यहाँ यानी कुल मिलाकर व्यवस्था लगाए गए काफी हैं, अच्छे जिससे से अगर की कोई गई अप्रिय है घटना होती समर्थ। और मैं तस्वीरों में समर्थ बस यही देख पा रही हूँ, जितने लोग आपके पीछे खड़े हैं सब बस आसमान की तरफ देख रहे हैं, बस इंतजार कर रहे हैं कि कब पहली सूर्य किरण निकलेगी और उसको अर्घ दिया जाएगा।